बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान शाज़िया कमर कुकिंग विद शाज़िया में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है ज़िंगर बर्गर की रेसिपी है, जो बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर चिकन का गोश्त लिया है 2 किलो, और ये हमने थाई का लिया है। इसके दरमियान में एक हड्डी होती है जो हमने पहले से ही रिमूव कर ली थी। तो इसको हमने अच्छे से धो लिया है और इसको हम पानी में डिप करेंगे। तो पानी में डिप करने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और उसमें हमने 4 गिलास पानी डाल दिए हैं, और इसके साथ ही हम इसमें 4 चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल कर देंगे, और इसके अंदर हम 1 चम्मच नमक की शामिल कर देंगे। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम जो तमाम चिकन है वो इसके अंदर हम डाल देंगे, और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको ये पानी में चिकन को डिप करके रख देंगे। तमाम चिकन हमने पानी में डाल दिया है। इसके बाद हम इसको कवर करके रख देंगे। चिकन को पानी में डिप किए हुए 1 घंटा गुजर चुका है। इसके बाद हमने इसको एक छलनी में निकाल कर इसका पानी खुश्क कर लिया था। उसके बाद हम इसमें 3 से 4 चम्मच सफ़ेद सिरका हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच लहसुन पाउडर शामिल कर देंगे। 1 चम्मच हम इसमें अदरक पाउडर शामिल कर देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। आधी चम्मच हम इसमें काली मिर्च पिसी हुई शामिल कर देंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक की शामिल कर देंगे। ये चंद एक मसाला ज़ात डालने के बाद हम इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको दोबारा से आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि जो मसाला ज़ात हमने इसके ऊपर लगाए हैं उसका फ्लेवर अच्छे से चिकन में चला जाए। चिकन को रेस्ट पर रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, तो इसके बाद इसको हम अब बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर मैदा लिया है। मैदा हमने अच्छे से छान लिया था, और इसके बाद हम चिकन का एक पीस उठा लेंगे और इसको हम मैदे के अंदर इस तरह से डालकर इसको अच्छे से हम कवर कर लेंगे, और हाथों की मदद से इसको इस तरह से प्रेस करते रहेंगे। यहाँ पर हमने 3 से 4 मरतबा इसी तरह से हमने कर लेना है इसको। इस तरह से करने के बाद हम चिकन के पीस को उठा लेंगे और पानी के अंदर इस तरह से डाल देंगे, और चंद सेकंड के लिए हम पानी में इसको रहने देंगे, और उसके बाद हम इसको उठाकर दोबारा से मैदे में रख लेंगे, और दोबारा से हम इसको इसी तरह से हाथों की मदद से हल्के-हल्के से इसको प्रेस कर लेंगे। इस तरह से इसके अच्छे से क्रम्स बन जाएंगे, और ये बिल्कुल चिकन का ये पीस रेडी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी-सी मेहनत की ज़रूरत है। तो ये देखिए, हमारा जो चिकन का एक पीस है वो तैयार है। हमने बाकी के इसी तरह से पीस तैयार कर लेने हैं, और आप देख सकते हैं कि इसके क्रम्स अच्छे से बन गए हैं। उसके बाद हमने एक चूल्हे पर पैन रख लिया है, और उसमें हमने डाल दिया है ऑयल, गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन का एक पीस, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। जब हम ये पीस इसमें ऑयल में डाल देंगे, तो हमने आंच इसकी बिल्कुल स्लो कर लेनी है, और स्लो आंच पर हमने इसको 5 मिनट तक एक साइड से पका लेना है। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से एक साइड से फ्राई हो रहे हैं, और 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इसको 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए, और इसके साथ ही हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। अब दोबारा से हम इसकी साइड चेंज करने के बाद 5 मिनट के लिए इसको हम दोबारा से पका लेंगे। दोनों साइडों से ये अच्छे से पक चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि इसका अच्छा सा कलर आ चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके जो क्रम्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, और अच्छा सा कलर आ चुका है। और इसके साथ ही हम ये दोनों पीसेस निकाल लेंगे, और इसको हम जो ज़िंगर बर्गर है वो बना लेंगे। ज़िंगर बर्गर बनाने के लिए हमने यहाँ पर
एक अदद बर्गर बन लिया है और इसको हमने तवे पे हल्का सा ऑयल डालकर हमने हल्का सा इसको सेक लिया था और इसके बाद हमने इसके ऊपर मायोनीज़ लगा दी है और मायोनीज़ को हम इस तरह से पूरे बर्गर बन पर फैला देंगे और इसके साथ ही हम इसके ऊपर रख देंगे गोल, हमने बंद गोभी का एक पीस इस तरह से गोल काट लिया था, वो हम इसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पर हमें सलाद पत्ता नहीं मिला था तो हमने इस तरह से बंद गोभी का एक पीस रख लिया है और इसके ऊपर हम रख देंगे जिंगर बर्गर की एक बोटी, इस तरह से हम रख देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर इस तरह से केचप डाल देंगे। केचप डालने के बाद हम इसके ऊपर बारीक कटी हुई दोबारा से बंद गोभी वो इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और इसके ऊपर हम बर्गर बन वाला ऊपर वाला हिस्सा दोबारा से हम इसके ऊपर रख देंगे और इससे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा हल्की सी मायोनीज़ लगा लेंगे और इसको हम इसके ऊपर दोबारा से रख लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2 अदद जिंगर बर्गर जो हैं वो रेडी कर लिए हैं, बाकी के हम बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं और ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है और हमने बहुत ही आसानी के साथ आपको ये इसका तरीका बनाना सिखाया है। आप अपने घर पर इसको ज़रूर बनाएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली मज़ीद नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।